जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का अपने चैनल रूटीन क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि बताया था कि चैप्टर समाप्त होने के बाद एमसीक्यू करवाया जाएगा हर चैप्टर का, केमिस्ट्री का और आपका हिस्ट्री का चल रहा है। बिहार पुलिस का टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम अभी लूसेंट ही लिए हैं। अपना टाइपिंग नहीं करवाए हैं, लूसेंट बेस्ट से आपको करवाने जा रहे हैं, करवा रहे हैं, ठीक है। और इसी से आपका बिहार पुलिस निकल जाएगा। सिर्फ लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बना लीजिए और जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते चलिए। तो केमिस्ट्री का ये आपका सेशन है। केमिस्ट्री में हम लोग पदार्थ, जैसा देख रहे हैं आप, पदार्थ की प्रकृति एवं उसका संगठन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति हम लोग पढ़े हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ना। तो अब आइए, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो इसको बड़ा करते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए, एक ही प्रकार के, अब यहाँ क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के परमाणु, मतलब कि परमाणु से मतलब कि अगर मान ली कहें कि एग्जांपल ले ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। तो ये 8 का एक ही प्रकार का परमाणु से बना हुआ है, एक ही परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो हम पढ़ाए थे आपको कि एक ही प्रकार बना हुआ क्या कहलाता है? तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा, ठीक है। यौगिक क्या होगा? जब एक से अधिक तत्व, मतलब अगर मान लिया हाइड्रोजन है, अगर ऑक्सीजन है, अगर ये मिलकर वाटर बना लिया, तो ये क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। एक ही दो या दो से अधिक तत्व, मतलब हाइड्रोजन है, ये है, ठीक है। अगर मान लीजिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, अगर C6 बना लिया, H12 बना लिया, O6 ग्लूकोज बन गया, तो ये क्या है? यौगिक है। अगर अगर दो या दो से अधिक तत्व, एक है, दो है, तीन, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक निश्चित अनुपात बनता है, तो क्या कहलाता है? वो यौगिक कहलाता है। मिश्रण क्या है? जिसके निश्चित अनुपात नहीं होते हैं। मिश्रण जैसे मान लीजिए पानी बालू इसे मिला देना मिश्रण। द्रव क्या है? आप पढ़ते हैं पदार्थ की कितनी अवस्था है? 5 अवस्था है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइसक्रीम, कंडेंसेट। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, 1 नंबर। अब आइए 2 नंबर। यहाँ कह रहा है कि 2 नंबर में क्या है? दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में, देखिए निश्चित अनुपात है, जैसे ही निश्चित आएगा यौगिक हो जाएगा, ठीक है। अगर निश्चित अनुपात नहीं रहेगा तो क्या होगा? मिश्रण होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। तीसरा नंबर क्वेश्चन बताइए। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, माने किसी भी अनुपात में मिला देने से, अभी बताए हैं कि मिश्रण क्या हो जाएगा? मिश्रण। 3 चीज देख लिया आप: तत्व, यौगिक, मिश्रण। एलिमेंट, कंपाउंड, मिश्रण पढ़ लिए। ठोस क्या है जानते हैं, गैस क्या है जानते हैं, पढ़ा चुके हैं। 5 अवस्था है तो पढ़ा चुके हैं। चलिए आगे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ऐसे तत्व जिनमें धातु अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, मतलब कि हम बताए हैं कि तत्व कितना है, पहले आप देखिए, पढ़िए, क्लास किए। तत्व टोटल कितना? 118 तत्व है अभी तक जो खोज किया, 118। इसमें धातु कितने हैं? 91। अधातु कितने हैं? 20। और उपधातु कितने हैं? 7। ये धातु 91 जोड़िएगा तो जरूर लाएगा 118। और इसमें जो है आपका क्या है? उपधातु जो है, ये उपधातु मेटलॉइड, इसमें दोनों गुण होता है। तो उपधातु आंसर हो जाएगा इसका। सोचना क्या है, ठीक। चलिए क्वेश्चन आइए 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पांच नंबर, निम्नलिखित में कौन सा धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है? धातु होते हुए विद्युत का कुचालक, मतलब धातु है, धातु का गुण क्या है? आप बताए थे कि धातु का गुण क्या है? विद्युत का सुचालक होता है। धातु जितना सोना चांदी जितना है, तो धातु सुचालक होता है, तन्यता होता है, आघातवर्त होता है, चमक होता है। और ये कह रहा है कि धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है, मतलब धातु है लेकिन विद्युत का कुचालक है। कौन सा है बताइए। तो आपका लेट हो जाएगा। कौन जाएगा? लेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन। निम्नलिखित से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? अधातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो ये आपका ग्रेफाइट भी है या धातु है, आयोडीन, अभी दोनों में पाया जाता है। 6 नंबर आप ही कर देंगे। नेक्स्ट, कौन सा उपधातु है? कौन सा उपधातु है ना? उपधातु कौन सा है? तो आर्सेनिक, बसीजी, ये सब टीपो, बसीजी, ये सब टीको टीपो। तो अगर टी के देंगे बसीजी, बसीजी, ये सब, ये सब, ये सब टीपो, टीपो, टीपो। 7 हो गया उपधातु आपका। 1 2 3 4 5 6 7।
तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बस सी जी, ये सब आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, टेलुरियम और पोलोनियम। तो आपका सब एंटीमनी भी हो गया, आर्सेनिक भी हो गया, तो सब हो जाएगा सब। ठीक, 7 गो धातु होता है, 20 गो अधातु होता है, 91 आपका धातु होता है। ठीक ना, नोट करते जाएंगे सब, पढ़ा चुके हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। कारण निम्नलिखित से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक में क्या एक निश्चित अनुपात होना चाहिए? तो वायु तो मिश्रण है, ये होगा नहीं। पारा तो तत्व है। ओजोन क्या है? O3 भी आपका क्या है? मोलिक्यूल तत्व है। अमोनिया, ये क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। NH3। तो इसमें देखिए नाइट्रोजन है और आपका हाइड्रोजन है, जो कि निश्चित अनुपात मिला। एक मोलिक्यूल मतलब एक आपका एटम जो है नाइट्रोजन का है और 3 आपका हाइड्रोजन का है, तो ये निश्चित अनुपात मिला है, इसलिए आपको कौन हो जाएगा? अमोनिया, आंसर डी नंबर। ठीक, चलिए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन। जल एक यौगिक है, मतलब जल कह रहा है कि जल एक यौगिक है। ठीक है भाई, यौगिक है, कंपाउंड है, क्योंकि एक निश्चित अनुपात मिला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि क्योंकि ठोस, द्रव, गैस तीनों का रूप नहीं, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन में होता है। जो दो दो भिन्न तत्व होते हैं, या रासायनिक सामग्री, आपको बी आंसर कौन जाएगा आंसर? रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, तो इसी नंबर बात आंसर आप। ठीक, 10 नंबर देखिए क्या करा है। 10 नंबर कह रहा है आपको मिलाना है, जैसे हीरा। तो हीरा क्या है? तो हीरा जो है सो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का हीरा, कार्बन का अपरूप होता है हीरा, हीरा, ग्रेफाइट, 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 फुलरीन, फुलरीन और ग्रेफिन भी होता है। तो 3 कम से याद रखेगा, ये अपरूप है, मतलब कि कहने मतलब कि इसका रूप अलग है, रासायनिक गुण एक ही होता है ना, अपरूप है, एलोट्रॉप है। तो हीरा क्या हो गया? 4 नंबर हो गया आपका कार्बन। संगमरमर क्या है? संगमरमर का फॉर्मूला अगर जानेंगे आप, संगमरमर का फॉर्मूला अगर जानेंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड, संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं नहीं सॉरी, सिल्क, एक मिनट एक मिनट। संगमरमर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर में हीरा क्या होगा? 4 नंबर आपको मिला लेंगे। ठीक है, संगमरमर कैल्शियम, तो यहाँ कैल्शियम हो जाएगा, तो कैल्शियम किसमें है? 2 नंबर में हो जाएगा। अब है बालू, बालू का फॉर्मूला लिख रहे थे, उल्टा लिख दिए, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, सिलिका होता है, SiO2, SI, सिलिकॉन, सिलिकॉन हो जाएगा, तो इसका आपका कौन हो जाएगा? 2 नंबर मिला लीजिए कौन होगा। और मानिक, मानिक जो होता है, मानिक का फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम ऑक्साइड, AlO3, AlO3। तो वाले फॉर्मूला याद रखिए आप। हीरा का तो आपका एलिमेंट है, कार्बन का प्रूफ है। संगमरमर का क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। बालू का क्या हो गया? सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका, सिलिकॉन ऑक्साइड। मानिक का क्या हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो मानिक में किसमें एल्युमिनियम आ जाएगा? 3 नंबर। तो 1 का 4, देख लीजिए आप कहा 1 का 4 मारा हुआ है। ठीक है, इसमें बी नंबर हो जाएगा 1 का 4, दूसरा ये हो गया। ठीक है, चलिए 10 नंबर में आइए। कारण निम्नलिखित किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है ना? इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। तो आप फार्मूला अगर याद रहेगा तो बता सकते हैं आप, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ये सीमेंट जो है, सीमेंट तो मिला है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में होता है, सीमेंट मिक्सचर है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। सिलिका भी इसमें होता है, SiO2 भी होता है मिला हुआ, तो ये मिक्सचर, तो इसमें ऑक्सीजन तो ऑलरेडी देखिए, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है। रेत, बालू का भी फॉर्मूला बताया कि क्या होता है? सिलिका ऑक्साइड होता है, SiO2, इसमें भी ऑक्सीजन है। कांच, ये कांच क्या है? ये भी मिक्सचर है, इसी कैल्शियम ऑक्साइड इसमें भी होता है, कांच में भी CiSiO2 भी, तो ये भी आपका, इसमें भी ऑक्सीजन है। तो मिट्टी का तेल जो है, जो हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? मिट्टी का तेल। ठीक, चलिए आगे बोलिए। 11 नंबर क्वेश्चन। कारण निम्नलिखित किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होगा? 12 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तीनों अवस्था, मतलब ठोस भी हो, द्रव भी, गैस हो। तो ये पानी सबसे बेस्ट है। पानी आपका क्या है कि ठोस भी है, अगर इसको दमा देंगे तो ठोस हो जाएगा, फिर अगर गर्म करेंगे तो द्रव हो जाएगा, उड़ा अगर गैस क्वथनांक करेंगे, बॉइलिंग करेंगे तो आपका तीनों अवस्था में हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन।
स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अगर स्टील जो है, स्टील जो यूज करते हैं बर्तन में स्टील है, तो उसमें धातु है क्या, लोहा आयरन होता है, तो लोहा भी एफ ही मिला होता है, लोहा होता है। स्टील, स्टेनलेस स्टील अगर कहे मिक्सचर है किसका मिश्रण है, तो आप समझिए इसको, निकेल होता है उसमें। क्वेश्चन आता है खूब मिश्र धातु का आता है निकेल प्लस क्रोमियम, 10% क्रोमियम होता है, क्रोमियम चमक लाता है और जंग लगने नहीं देता है क्रोमियम। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम होता है, याद रखेंगे 10%। तो फेरस निकेल क्रोमियम, माने लोहा निकेल क्रोमियम का मिक्सचर है, बात सही है। जबकि वायु क्या है, वायु ये आपका एक मिश्र धातु हो गया, मिश्र धातु, और ये क्या है, वायु एक मिश्रण है, मतलब कि वायु क्या है, ये नंबर आंसर हो जाएगा, वायु एक मिश्रण है। ठीक है, इसमें सब कुछ में धुआं धूलकण वगैरह सब मिला हुआ है। चलिए अब आइए, चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए। सॉरी, निम्न से कौन, निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है। मान लीजिए देखिए, तत्व मतलब कि हो गया ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन है, मतलब तत्व हो गया, और ना ही यौगिक मतलब वाटर वगैरह जो ये यौगिक है। तो देखिए जल तो क्या है, यौगिक है, ये हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड NaCl भी आपका क्या है, यौगिक है। पारा क्या तत्व है, Hg पारा तत्व है। तो वायु तो मिश्रण है, तो वायु आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब कर रहा है पदार्थ की चौथी अवस्था। तो आपको बताया पदार्थ की कितनी अवस्था है, 5 अवस्था होता है। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पहला कौन हो गया, ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैस अवस्था, चौथा प्लाज्मा अवस्था। तो चौथा हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था। ठीक ना। नेक्स्ट, कौन सा एक यौगिक है, अब फिर कह रहा यौगिक है, तो आप देखिए हीरा एक तत्व है, नहीं होगा। पीतल मिश्रण है, रेत क्या है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड या SiO2, तो ये निश्चित अनुपात मिला हुआ। स्टील क्या है, ये आपका नहीं, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट कर रहा है कि विरंजक, एक मिनट 17 नंबर में आइए, क्वेश्चन आइए 17 नंबर। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक फार्मूला आपका, ये ब्लीचिंग पाउडर जो आप डालते हैं, सफाई करते हैं घर में, चाहे टंकी साफ करते हैं, कीटनाशक भी होता है ब्लीचिंग पाउडर, तो इसका फार्मूला होता है कैल्शियम CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। तो ये आपका क्या है, एक निश्चित अनुपात में कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, Cl2। ऐसा नहीं कि Cl2 तीन डाल देंगे ऑक्सीजन दो तो बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, एक निश्चित अनुपात में मिला है। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है, निश्चित अनुपात में है, निश्चित अनुपात में मिश्रण हो जाएगा। वायु क्या है, वायु बार बार का एक मिश्रण है। बारूद क्या है, बारूद भी क्या आपका क्या है, मिश्रण है। अब कह रहा है 20 नंबर, कोयला क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयला क्या है। देखिए कोयला अगर कहें तो एक आपका ये मिश्रण हो जाएगा, कोयला क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है। लेकिन अगर कार्बन पूछता तब तत्व होता, ये आपका ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, मिश्रण। हीरा क्या अभी होता है, हीरा क्या है, एक हीरा क्या है भाई, तो सबको पता है हीरा क्या है, कार्बन का तत्व है। हीरा क्या है, तत्व है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आइए। इसमें क्वेश्चन कम था, इसलिए जितना देरी टाइम लगा हम लोग को लोड कर लेते हैं इसको। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, वह सब प्रथम किसने बोला। मतलब जो हम बताए थे कनाद, कौन बोले, कनाद साहब। कनाद का दर्शन क्या था, ये दर्शन ग्रंथ था, 6 दर्शन ग्रंथ है, 6 दर्शन ग्रंथ है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, 6 दर्शन ग्रंथ है, आपको पढ़ा चुके हैं। जिसमें सबसे पुराना कौन है, सांख्य दर्शन, सबसे पुराना कौन है, सांख्य दर्शन है। ठीक है, सांख्य दर्शन, तो कनाद ही सबसे पहले बोले थे ये बात। ठीक है,
वैशेषिक कनाद, इनका क्या था? वैशेषिक दर्शन। इनका क्या था? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन ग्रंथ था। इसी में सबसे पहले बताया था ये आपका सोना को तो एक ईटा को तोड़ रहे थे, तोड़ते तोड़ते सबसे छोटा बताया कि ये परमाणु है, इसे नहीं टूटेगा। तो प्रत्येक पदार्थ अर्थात सूक्ष्म कणों से बना है, मैंने परमाणु से बना है, ये कौन बताया? पहले कनाद बताया। फिर इस पर डाल्टन काम किए, डाल्टन बताया इसी चीज को। फिर रदरफोर्ड आपने तोड़ा, बताया कि नहीं परमाणु और टूट सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ये क्लियर हो गया। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। कौन सा निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? फिर भी यौगिक तो पारा क्या है? तत्व है। ओजोन क्या है? तत्व है। वायु क्या है? मिश्रण है। अमोनिया क्या है? ये आपका कंपाउंड है। जो निश्चित अनुपात मिलेगा वही ना भाई, ये कंपाउंड हो गया तो अमोनिया हो गया। चले आइए। कौन सा एक तत्व है? फिर पूछ रहा 24 नंबर में आपको, कौन सा एक तत्व है? तो तत्व मतलब सिंगल वाला, जो एक ही तत्व से बना है। मानिक होगा नहीं। मानिक के फार्मूला क्या बताए थे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बताए थे आपको। तो ये तो यौगिक हो गया। नीलम भी आपका क्या हो गया? यौगिक हो गया। पन्ना भी यौगिक। कौन सा तत्व है? तो हीरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हीरा। चल नेक्स्ट। वायु निम्नलिखित में से क्या है? एक ही क्वेश्चन बार रिपीट कर रहा है। वायु इनमें से क्या है? तो मिश्रण हो जाएगा, अभी पढ़ चुके हैं। चलिए ठीक है। 26 नंबर में आइए। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक मतलब जो मिला हुआ है कौन सा है? तो ये तो मिश्रण है, ये तत्व है। पारा भी अचिप तत्व है, सिंगल बना हुआ है, पारा तत्व है। ऑक्सीजन भी आपका क्या है? तत्व है। अमोनिया हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? अमोनिया। बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बार बार, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिए क्वेश्चन आप। निम्नलिखित से मिश्रण है, कौन सा मिश्रण है? ठीक। तो अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड ये यौगिक है, सीओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल जो है, ये भी आपका क्या है? यौगिक है। दूध क्या है? और इस्पात। इस दूध भी एक मिश्रण है। और इस्पात, इस्पात भी एक मिश्रण है ना। तो अब यहाँ पर क्या मारेंगे आप? तो मिश्रण मेन आपका इस्पात ही होगा। क्यों? ये मिश्रण इसको माना ही नहीं जाता, ये आपका निलंबन है, सस्पेंशन। इस आधार पर आप इसको पिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, शायद लास्ट क्वेश्चन ही है। एक मिनट एक मिनट। शुद्ध तत्व कौन सा है? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व। अब बताइए। काच, सोडियम। शुद्ध तत्व सोडियम है भाई, सोडियम यानी काज, ये सब मिश्रण है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आपका एलुसेंट का। और आप और प्रैक्टिस करें, लेकिन बिहार पुलिस के लिए इतना ही काफी है। बिहार पुलिस का जो हम करवा रहे हैं इतना ही काफी है, ठीक है। बिहार पुलिस का भी है, नहीं तो ग्रुप डी में क्या करेंगे कि और सारे नोट्स, अब डीप जाना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा। तो ग्रुप डी का और डालेंगे बाद में, लेकिन जो पढ़ा रहे क्लास अभी आप क्लास कीजिए, उसका सेट बनाइए पर डे, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों। और नेक्स्ट आपका हड़प्पा सभ्यता का वीडियो भी डालेंगे। हड़प्पा भी सब आज समाप्त हो जाएगा, तो फिर हड़प्पा का वीडियो डाला जाएगा, ठीक है। चलिए ओके। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।